तो बेटा मैं अभी आपको बता रहा था, दो लाइनें होंगी, दो लाइनें जो ग्राफ पे ड्रॉ होंगी, या तो वो दोनों पैरेलल होंगी, या तो वो दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगी, या तो वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। इन तीन के अलावा कोई और केस नहीं होता है हमारे पास। अब अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इट मीन्स वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, तो उसका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हम आंसर में लिख देंगे दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और वहीं पर अगर कोई एक पॉइंट पे कट करती है, दोनों लाइन की इक्वेशन अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, एक लाइन पे कट करेगी, तो उसका एक सॉल्यूशन होता है जो हम निकाल के दिखा देंगे। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आती हैं, जिनको हम अगर आती हैं, तो उसका मतलब है इट हैज़ मेनी सॉल्यूशंस, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो ये तीन केस हैं। अब हम विदाउट एनी मेकिंग ग्राफ, बिना ग्राफ बनाए, बिना लाइन ड्रॉ करे कैसे बताएं कि इन दो लाइनों की इक्वेशन पैरेलल है, या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रही हैं। तो बेटा उसका एक पहचानने का तरीका है, वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा होता है बेटा पैरेलल, ठीक है। और ये हमारा होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर ये आ रही है, ठीक है। अब पता कैसे करना, तो ध्यान से सुनेंगे और ये याद में रखना। अगर दो इक्वेशन है मेरे पास, लेट से एक इक्वेशन है मेरी a1x, सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1, नंबर की जगह मैंने a1 b1 लिखा। दूसरी इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम कब बताएंगे पैरेलल है, तो ध्यान से सुनना। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ध्यान से समझना। इस x का कोफिशिएंट इस x के कोफिशिएंट का अपॉन, और b1 अपॉन b2 का कोफिशिएंट इक्वल है, और ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट का क्या होगा बेटा, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला ही इक्वल नहीं है, तो हम बोल देंगे इट इज इंटरसेक्टिंग, यानी ये इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, और इसका सिर्फ एक और एक सोल्यूशन है। कोइंसिडेंस रेज, कोइंसिडेंट के लिए मतलब एक दूसरे के ऊपर कब आती हैं, एक दूसरे के ऊपर तब आती हैं जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये केस होता है तो हम बोल देते हैं ये क्या है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन्स है, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, यानी मेनी आंसर्स निकल सकते हैं। इतनी बात बेटा समझ में आ गई तो यस लिखो और इसको कॉपी कर लो जल्दी से, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। अब जैसे देखो बेटा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपका, जैसे मेरे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन है, मुझे बिना ग्राफ बनाए मुझे बताना है कि ये जो दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या फिर इंटरसेक्ट होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, बिना देखे बताना है। तो हमारे पास क्या बेटा, ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 यानी क्या हो गया 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 यानी क्या हो गया 2 अपॉन माइनस 3। तो ध्यान से देखो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, नो। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब ये लाइनें कौन सी होंगी बेटा, इंटरसेक्ट। यस और नो, समझ में आया बेटा कैसे चेक करना है। इसको इंटरसेक्ट बोलते हैं, यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे इसके, इसके सॉल्यूशन होंगे 1, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पॉइंट पे, तो 1 सॉल्यूशन होगा। और जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि बताओ ये दोनों इक्वेशन पैरेलल है, इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंस है, तो हमने चेक करके बता दिया। फिर पूछ सकता है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन होता है, इन दोनों का सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया,
एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, आप लोग अपने आप करके मुझे बताएंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। जल्दी से कॉपी में करो और बताओ क्या होगा ये। सभी ट्राई करेंगे। तो a1 अपॉन a2 हो गया 2/4, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 -3/-6, इसको कैंसिल करेंगे 1/2, अभी इक्वल आ गया। तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, तो c1/c2। ध्यान रहे ये दोनों या तो इस साइड हो या तो उस साइड हो, अगर एक इस साइड है एक उस साइड है तो वो नहीं चलेगा। 8/9 ये कैंसिल नहीं हो रहा, यानी हमारा कंडीशन क्या है बच्चा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ये कंडीशन आती है तो हमें पता है इनकी लाइनें क्या होंगी आपस में, पैरेलल। इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? आप दो इक्वेशन देख के फटाफट बता सकते हैं कौन सा पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। रोहित को आ गया, आयुष को आ गया, निखत, साजिया, निखत को नहीं आया। देखो बेटा, हमने चेक करना है कौन सा पैरेलल है और कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक बार जो कॉपी मैंने सबसे पहले लिखवाया था, अगर कोई भी दो इक्वेशन की लाइनें, क्योंकि इस इक्वेशन से क्या बनती है, लाइन की इक्वेशन है ये, ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो इससे एक लाइन बनेगी, इससे भी एक लाइन बनेगी। अब वो जो दो लाइनें हैं, या तो वो दो लाइनें पैरेलल होंगी, या तो इंटरसेक्ट होंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अगर वो पैरेलल है तो यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये a1/a2 क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसको a1 बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट को a2। तो यानी ये क्या है बेटा, 2/4 इज इक्वल टू b1/b2 कितना है, -3/-6, और c1/c2 कितना है, 8/9। निखत, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इसको कौन किसके, इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करूँ तो 1/2 हो जाएगा, बट ये 1/2 नहीं होगा। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो यानी ये वाली कंडीशन आ रही है। तो इसका मतलब इन दोनों लाइनें क्या है आपस में, पैरेलल है। और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो इनके सोल्यूशन कितने होते हैं, नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में कभी मीट नहीं करती हैं। जब मीट करेंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। करके देखेंगे इसको। कंसिस्टेंट आयुष बता रहे हैं, कोइंसिडेंट ठीक है बेटा। a1/a2 कितना, 5/-10, कैंसिल करेंगे तो 1/2 माइनस, माइनस ऊपर नीचे लिखो, कहीं भी लिखो फर्क नहीं पड़ता। b1/b2 -3/6 यानी -1/2। c1/c2 दोनों इधर ही होने चाहिए या तो इधर होने चाहिए। 11/-22 ये भी कितना, -1/2। तीनों देखो -1/2 आ रहे हैं, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया बेटा, कोइंसिडेंट, और इट हैज़ मेनी सॉल्यूशंस। और जब सॉल्यूशन है तो इसको हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया इतनी चीज़? तो यानी, और ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना बेटा आपको आता ही है। तो 3.2 का
क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंपेयरिंग द ratios of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find whether these lining represent the following pair of linear equation, intersect a point, parallel और coincident। बड़े आराम से आप इसको आप बता सकते हैं चेक करके, ठीक है बच्चों। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन निकलता है, इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, यानी पैरेलल लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो जाएगा बेटा। 4th भी सेम ऐसा ही है, आपको बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, मतलब किसका सॉल्यूशन है किसका सॉल्यूशन नहीं है, वो बता के फिर इनका आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 होमवर्क, ठीक है, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो सारे ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, वर्ड प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। देखेंगे क्या कह रहा है ये। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls। जो चीज़ हमें बेटा फाइंड करनी होती है वही हमारा x और y होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ये क्या हो गया हमारे x एंड y। तो यहाँ लिख लेंगे हम नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। इतना कह रहा है बेटा। और देखो क्या कह रहा है, टोटल कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स, यानी गर्ल्स और बॉयज को मिलाते हैं तो कितने हो रहे हैं टोटल, यानी x प्लस वाई कितने हो गए 10 स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 1, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, यस और नो। ठीक है, क्योंकि भी टोटल 10 है तो दोनों को प्लस करके 10 ही होगा हमारे पास, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बेटा इंग्लिश लिखी है, इसका हमें मैथ्स करना है। तो क्या लिखा है बेटा, लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। यही लिखा है बेटा, इंग्लिश में देख लो एक बारी, एकदम ध्यान से पढ़ो। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये इंग्लिश है। तो मैथ्स में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने बेटा हमारे पास y, इज मीन्स मैथ्स में इज इक्वल टू, 4 मीन्स 4 मैथ्स में, मोर देन मीन्स ज़्यादा मीन्स प्लस, बॉयज बॉयज मीन्स x, यस और नो। सचिन को आ गया समझ में, रोहित को आ गया, आयुष को भी आ गया, ठीक है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, गुड। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे आंसर बताना बेटा, तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। पहली इक्वेशन देखो, इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई कितना है बेटा 10, हम क्या करेंगे x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चा 4 प्लस एक्स। तो इस y की जगह अगर मैं 4 प्लस एक्स लिख दूं तो कुछ गलत होगा, बोलो, कोई गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो क्योंकि ये y गर्ल्स हैं ये भी गर्ल्स हैं, तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया 4 प्लस एक्स, क्योंकि ये मैथ्स है, रख दिया। इसको सॉल्व कर दो, x प्लस एक्स 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 वहाँ जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 6, 2 इंटू हो रहा है तो x कितना हो जाएगा बेटा 6/2, यानी x कितना हो गया 3, x हमारे पास कितना हो गया बेटा 3। अगर x 3 है तो y कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज 7। समझ में आया। तो यानी नंबर ऑफ, आखिरी में आंसर लिखना है आपने, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। फाइनल आंसर, दोनों को प्लस करके देखो 10 आ रहा है ना, सबको समझ में आ गया। कॉपी करो बेटा इसको। बेटा ग्राफिकली करना, आप ग्राफ से कर सकते हैं इसको, मैंने ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है। आप लोग ग्राफ से ट्राई करेंगे, ठीक है। ग्राफ से सिंपल है, कर लोगे या मैं करके दिखाऊं ग्राफ से, ठीक है।
चलो आप इसको ग्राफिकली करना है, वैसे ग्राफिकली भी करेंगे, मैंने आपको ऐसे करा दिया, ठीक है। कॉपी करो बेटा, कॉपी हो जाए तो मुझे बता देना। निखात डन, सचिन डन, रोहित भी डन। आयुष भी डन। चलो मैं इसको बेटा ग्राफ में कैसे करेंगे, मैं इसको एक करके दिखा देता हूँ ग्राफ में, ठीक है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो मैं इक्वेशन साइड में रख लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ठीक है। चलो तो इक्वेशन पहले इनके बेटा वो निकालते हैं हम इसके। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, एक्स एंड वाई। ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपने। देखो अगर एक्स को मैं क्या लूँ, 0 ले लेता हूँ, तो वाई हमारा 10 हो जाएगा। थोड़े बड़े नंबर ले लेता हूँ, 0 से लेता हूँ ना। इसको अगर मैं 4 लूँ एक्स को, तो ये 6 हो जाएगा, और इसको मैं अगर 5 लूँ तो ये 5 हो जाएगा। यस और नो, इस वाले से। फिर y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, यहाँ पे देखते हैं x और y, ठीक है। आप करके भी देखेंगे, ये आएगा सिंपल, इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन कर नहीं रहा। x अगर मैं 1 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा 5, x में अगर 2 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा 6, ठीक है बेटा। इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, 0 x y। मैंने बेटा दोनों पॉजिटिव लिए तो जरूरी नहीं है इनको बनाना, हम इसको ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन्होंने 1 1 का गैप ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, y डैश x डैश 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। ये हमने इसका ले लिया। इस साइड नेगेटिव ले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो तो पहला पॉइंट क्या देखो बेटा, 4 6, यानी x का 4 इसका 6, तो यहाँ कहीं आपका मीट करेगा। ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपने, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। 4 6 ये पॉइंट हो गया। दूसरा बेटा 5 5, इसका 5 इसका भी 5, तो यानी ये यहाँ पे आएगा 5 5। फिर आपने क्या करना है, इसे ड्रॉ कर देनी है एक लाइन, और ये लाइन में बेटा एरो लगाना है। कहीं भी बना सकते हैं बेटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप इसको नहीं बनाओगे चलेगा, ठीक है। ये लाइन आ गई, इधर इक्वेशन लिखनी है। कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एरो लगाना है और इक्वेशन लिखनी है। फिर दूसरी इक्वेशन आते हैं बेटा, क्या y प्लस 4x, क्या क्या लिया हमने 1 और 5, x का 1 इसका 5, यानी यहाँ पे 1 5। दूसरा है बेटा 2 6, इसका 2 इसका 6, यानी यहाँ पे 2 6। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है बच्चों। दोनों में एरो लगाना, इक्वेशन लिखनी है। क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब देखो बेटा, ये जो लाइन है इसके नीचे देखो x कहाँ पे गिर रहा है जाके, ये 3 पर, और ये y कहाँ जा रहा है, बिल्कुल 7 पे। यानी जो पॉइंट मिला है, क्या मिला पॉइंट 3 7।
यानी जो पॉइंट मिला है यहाँ पे x क्या मिला 3 और y क्या मिला 7, और x मेरे क्या थे बॉयज और 7 क्या थी गर्ल्स। समझ में आ गया बेटा ग्राफिकली कैसे करेंगे और आंसर कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया बेटा? ठीक है, गुड। तो इसको कॉपी करने की जरूरत है, आप अपने आप बना लेना बेटा। इसको नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना कि मैंने बनाने की कोशिश की थी, या मेरे को व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज देना कि सर मैंने ये बनाया था मुझसे नहीं बना, तो मैं आपको वहीं पर करेक्ट करके आपको भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, या आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, आपके पास आ जाएगा। इसी में बेटा आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन है बेटा। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो जो फाइंड करना है वो हमारा x होता है और y होता है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y रुपीज। अब क्या कह रहा है बेटा, उसने क्या खरीदा पहले 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन। तो उसने खरीदा बेटा, पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंग्लिश में, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। टोटल कितने रुपए दिए उसने बच्चा पार्टी? 50 रुपीज़। तो देखो 50 रुपीज़ कैसे दिए होंगे भाई, एक पेंसिल x रुपए की है, सॉरी एक पेंसिल y रुपीज़ की है। ठीक है, तो 5 पेंसिल कितने की होंगी? 5y की, प्लस एक पेन x का है तो 7 पेन 7x का होगा। टोटल पैसे मिला कितने आएंगे? 50। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई बेटा? इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह बेटा उसने खरीदी है फिर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। कितने रुपए में? 46 रुपीज़ में। तो ये हो गया 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 5 प्लस 7x इज इक्वल टू 50 के। तो देखो हम बेटा निकालते कैसे हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को। सबसे दो तरीके होते हैं बेटा, अपनी मर्जी से इसको लो कुछ उसको कुछ लो फिर करो, या फिर क्या करो किसी एक को अकेला छोड़ दो। जैसे मैं y को अकेला छोड़ देता हूँ, तो 5y 7x यहाँ प्लस में जा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 इंटू हो रहा है तो 5 क्या हो जाएगा वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। या तो ऐसे बना लो, अब x कुछ रखो और y निकालो। ठीक है बच्चों, जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ एक्स वाई। इस इक्वेशन में मैं x 0 ले लेता हूँ, तो y मेरा आ जाएगा 50 माइनस 70 अपॉन में 5, y हो गया 50 अपॉन 5 दैट इज 10। यानी x 0 लिया, y कितना आ गया 10। क्या क्या बेटा, x या y को एक तरफ रख दो, बाकी सबको उधर फेंक दो। अगर x रखता तो y की वैल्यू डालते हम, ये हो गया। अब x क्या ले बेटा, ध्यान रखना है ऐसा लेना जो 5 से डिवाइड हो जाए, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम पॉइंट में ले लेंगे उसको, पर कोशिश करेंगे ऐसा नंबर लें जिससे माइनस करने पे 5 से डिवाइड हो जाए। तो यानी यहाँ पर 50 है तो हम x को 5 ले लेते हैं, जो कि 35 हो जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 75 अपॉन में 5, ये हो गया 50 माइनस 35 अपॉन में 5, ये हो गया 50 माइनस 35 15 अपॉन 5 विच इज़ 3। यानी x मैंने 5 लिया तो y कितना आया मेरा 3 आया। यस और नो? दो आ गए बेटा इक्वेशन बड़े आराम से। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। फिर दूसरे के इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ नीचे। दूसरी थे हमारी बेटा 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46। यहाँ भी वही करते हैं बेटा, किसी एक को अकेला छोड़ देते हैं, y को छोड़, इस बार मैं x को छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये 46 माइनस 7y, तो x हो गया हमारा 46 माइनस 7y अपॉन में 5। अब मुझे y की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये x और y, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। देखो बेटा 46 है हमारे पास और यहाँ 7 है, 0 लूंगा तो 46 और 5 डिवाइड नहीं होंगे, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में भी ले सकते हो।
ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। अगर मैंने y को 0 ले लिया तो मेरा x कितना हो जाएगा बेटा, 46 माइनस 7 0 अपॉन में 5 विच इज़ 46 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 9.2। यस और नो? तो हम 9.2 को भी ले सकते हैं और ग्राफ में हम 9.2 बड़े आराम से दिखा सकते हैं। यानी मैंने y 0 लिया तो ऐसे कितना आया, 9.2 आया। ठीक है, x को 5 क्यों नहीं लिया बेटा, मतलब x को 5 क्या, आप 5 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी ले सकते हो बेटा। ठीक है, इट्स अप टू यू। क्लियर है? वैसे अब आप y 1 लेके देख लेना, 2 लेके देख लेना क्या आता है। समझ में आ गया ना बेटा? पॉइंट में आता है, पॉइंट में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। में आप y 3 लेके देखना तो हो जाएगा 21, तो 46 माइनस 21 आपका हो जाएगा 25, तो आपका ये आ जाएगा 5। तो हो जाएगा बेटा, बता देना मेरे को। गुड। ठीक, और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 3 4 वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, और ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसमें आपको ना हो, मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए थे। एक पार्ट जैसे ये है हमारा 3/2x प्लस में 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू में 14। इसका चेक करके बताना है पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो वही करते हैं बेटा, a1/a2 यानी क्या, 3/2 अपॉन में 9। इसको सॉल्व करेंगे 3/2 इंटू में, देखो 9/1 है, कुछ नहीं है तो 1 ऊपर आएगा, 9 नीचे आता है इसका, तो ये 3 3 जा, ये 1/6 हुआ। b1/b2 5/3 बड़ा लाइन अपॉन में -10, इसको हम ठीक करेंगे, ये 5 है बेटा, तो 1/-10, तो ये हो गया 2, ये आ गया 1/6 माइनस में, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट। कितने सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट। क्लियर है बेटा? ये वाले क्वेश्चन सबसे हो जाएंगे, इसमें किसी को तो डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, मैं लिख देता हूं ताकि आप में समझ में रहे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर कॉमा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, विथ मतलब बेटा ब्रेथ, विथ फिर कॉमा है, इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने वर्ड प्रॉब्लम की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जो इंग्लिश में लिखा है उसको हमें मैथ्स में करना है बस। तो देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, पहले कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो बेटा रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, ये होता है रेक्टेंगल, ये लेंथ और ये ब्रेथ। इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है, क्या होता है कोई बताएगा इसका पेरीमीटर, 2l प्लस बी, यस और नो? l इज फॉर लेंथ, b फॉर ब्रेथ, ये हो गया। तो इसका हाफ पेरीमीटर क्या होगा, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी अपॉन में 2, यानी ये हो गया l प्लस बी, ये हाफ पेरीमीटर हो गया ना बच्चा पार्टी। और ये कितना है, 36, यानी इस गार्डन का आधा, क्योंकि ये 36 किसके लिए है, इसके लिए है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज है 36, यानी
एक गार्डन का पेरीमीटर कितना है 36, यानी L प्लस बी कितना गिवन है बेटा 36। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने एक्स वाई नहीं लिया, हमने एल और बी ले लिया। पहली इक्वेशन कैसे आई सबको पता चल गया बच्चे? रोहित को आ गया, आयुष को आ गया, साजिया को भी आ गया। ठीक है, गुड। अब देखते हैं बेटा दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो क्या रहा, हुज लेंथ इज दिस एंड दिस। मैंने बोला ये इंग्लिश है, मैथ्स में करो। लेंथ मीन्स एल, इज मीन्स इज इक्वल टू, 4 मीन्स 4, मोर देन मीन्स प्लस, विथ मीन्स ब्रेथ यानी बी। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। यस और नो? अब इसको आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं या फिर एल की जगह इसको रखें और इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं भी करके दिखा रहा हूँ। इन इक्वेशन 1 एल की जगह क्या रख देंगे हम, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 36, 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 36, 2b इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू 16 मीटर। ब्रेथ हो गया बेटा हमारा 16 मीटर। अब ब्रेथ 16 हो गई तो ब्रेथ लिख दो और एल निकाल लो। ठीक है ना, मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि क्या है बेटा, एल इसी में डाल लेते हैं हम। एल क्या हमारा 4 प्लस बी कितना है 16, एल कितना हो गया 20 मीटर। तो लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बच्चों इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम से डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो लिखा है एज इट इज उसको करना है और मेरे साथ साथ करते रहेंगे। वर्ड प्रॉब्लम कैसी भी आए, भले बुक क्या है, बुक से बाहर आए, बड़े प्यार से और आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया, जो बस ये इंग्लिश में लिखा है उसको मैथ्स में कन्वर्ट किया बस। ठीक है, इसको कॉपी करो, कॉपी हो जाए तो मुझे बताना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इसको ग्राफिकली भी करना है बेटा आपने। 1 मार्क्स में आपका आता है, यूनिट टेस्ट में भी आता है आपका, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 6, ये यूनिट टेस्ट में भी आता है और 1 मार्क में भी आता है आपका। यानी इसमें क्या होगा, हमें कोई भी एक इक्वेशन दी होगी, जैसे इन्होंने दिया भी इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी है। हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है अपनी मर्जी से। ऐसी इक्वेशन लिखनी है हमें कि जो इंटरसेक्ट हो और जो पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। ठीक है बेटा, तीनों की हमें इक्वेशन लिखनी है। ठीक, अपनी मर्जी से लिखनी है। तो बेटा बहुत सिंपल, बहुत आसान है, चलो लिखते हैं। इंटरसेक्ट के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यस और नो? अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। 4x प्लस, ध्यान रहे, चीज ध्यान रहे, 2 2 जा 4 है तो अब 3 2 जा 6 मत करना, बाकी कुछ भी लिख दो यहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितनी मर्जी बना सकते हो आप। मैं यहाँ पे 5x लिख दूं, 2y लिख दूं, कुछ भी बना सकते हैं। समझ में आया आपको? इसमें देखो, और ये मैच कर रहे हैं ना, यस और नो? ये जो दूसरी क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ये। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है, क्योंकि ये है 2 अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 7। अपनी मर्जी से कुछ भी लेना है, पर ध्यान रहे अगर मैं यहाँ 6 लिख देता तो इक्वल हो जाता। ये जैसे मर्जी रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इंटरसेक्ट समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। पैरेलल में क्या होता है बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो करना क्या, ध्यान से समझना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इन दोनों को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी। मैं इन दोनों को 4 से इंटू कर देता हूँ, 4 2 जा 8x प्लस का प्लस, 4 3 जा 12y। इसको मत करो 4 से, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 8 कुछ भी लिख दो, मैं 5 लिख देता हूँ। यस और नो? चेक करो अब ये 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 12 कितना हो गया बेटा, ये 1/4 इज इक्वल टू 8/5 विच इज नॉट इक्वल टू 8/5। पैरेलल हो गया। यस और नो? यानी जिनको इक्वल करना है उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है एग्जाम्पल? अब जैसे मुझे एग्जाम्पल लेना है कोइंसिडेंट का, सब इक्वल होने चाहिए इसमें। इसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होते तो पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
3 8 जा 24। अब देखो करके 2/6, 3/9, -8/-24, ये भी हो गया बेटा 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। यस और नो? यानी आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और दूसरी इक्वेशन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं ना बच्चा पार्टी। इंटरसेक्ट बनाना है, बिना मल्टीप्लाई करे कुछ भी लिख दो। पैरेलल बनानी है, पहले दो को मल्टीप्लाई करो सेम से, कोइंसिडेंट तीनों को मल्टीप्लाई करो सेम से। यस और नो? समझ में आ गया? चलो, तो नेक्स्ट टाइम कह रहा है बेटा आपको दो इक्वेशन गिवन है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन दिस एंड दिस, और उसके कोऑर्डिनेट बनाना है। एक्स एक्सेस के साथ आपका एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का हमें रीजन शेड करना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है बच्चे पार्टी, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद एक्स एक्स है इसका ट्रायंगल देखना है। चलो देखते हैं, पहले मैं इसके पॉइंट निकाल लेता हूँ बेटा। इसके जो पॉइंट होंगे एक्स और वाई, तो ये है एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1, वहाँ जाके बेटा हो जाएगा -1, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस वाई, मैंने एक्स को अकेला छोड़ दिया। वाई अगर 0 लेता हूँ एक्स आएगा -1, वाई में 1 लेता हूँ तो एक्स आएगा 0। ठीक है, इसको देखते हैं इक्वेशन को। इसमें से मैं एक्स को अकेला छोड़ता हूँ, 3x इज इक्वल टू -12, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये -2y हो जाएगा। x हो जाएगा मेरा 12 - 2y अपॉन में 3, x और y अगर मैं 0 लेता हूँ x मेरा 4 आ जाएगा, y अगर मैं 2 3 ले लेता हूँ 2 3 6 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा किसी को पॉइंट निकालने में। अब बस हमने इसका ग्राफ बनाना है। सबसे बड़ा नंबर हमने लिया बेटा 4, तो मैं 1 1 लेता हूँ, 1 2 3 4 5, एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा -1 0, एक्स का -1 0 यानी ये वाला पॉइंट है, यहाँ लिखना होगा -1 0। दूसरा है 0 1 यानी एक्स का 0 इसका 1, ये रहा पॉइंट 0 1। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल से, एरो डाल देंगे और ये इस लाइन के नीचे यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन है ये? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं बेटा, 4 0, एक्स का 4 वाई का 0, ये है हमारा 4 0। 3 2, एक्स का 3 वाई का 2, यहाँ कहीं आएगा 3 2। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, जहाँ से देखो एक्स एक्सेस ये रही बेटा, इसके साथ ट्रायंगल बन रहा है ये, तो इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं? शेड कर देते हैं, पेंसिल से इसको शेड कर देंगे। ये हमसे पूछा गया था करने के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 7 में। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये देख लो आप, ये जैसे क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखो सेम ही रहा। ठीक है, क्लियर है? आप ग्राफ पे बनाओगे ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत बनेगा। तो बेटा आपका 3.2